जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कंप्यूटर टी में स्वागत है। देखिए, आज से आपको है जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न का जो कुछ जो क्वेश्चन जो मेरा पिछले वीडियो में जो बच गया था, 7 प्रश्न है जिसको जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेरा पिछले वीडियो में जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर है, जो 7 प्रश्न में 1 से लेकर 5 तक सॉल्यूशन करा दिए थे, जिसमें जो 2 क्वेश्चन बच गया था, जिसमें जो इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, समझते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा जो हर में 20% कमी करने पर प्राप्त भिन्न जो 5/8 है। ठीक है, यानी कि कह रहा है इसमें कि एक भिन्न के अंश में। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, एक भिन्न के अंश में, अंश देखिए ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक है, देखिए भिन्न के अंश में मान लीजिए x/y। ठीक है, तो भिन्न मान लिए यहाँ पे x बटा क्या मान लिया, y मान लिया भिन्न। ठीक है, जिसमें अंश मान लिया x और जो y मान लिया हर मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि। देखिए अपने आप में जो परसेंट होता है 100 और 25% वृद्धि का मतलब हो गया कि 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 125। तो 125 होगा। ठीक है, 25% वृद्धि का मतलब 125 हो जाएगा। 20% कमी और उसका हर में 20% कमी, तो हर भी अपने आप में कितना परसेंट, 100% और 20% कमी बोला है, तो कितना परसेंट होगा, तो 80% होगा। अब कह रहा है इसमें कि 25% वृद्धि और 20% कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है। कितना है, इस प्रकार के अगर करते हैं वृद्धि और कमी, तो भिन्न जो मिलता है 5/8 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना, यानी कि पुराना भिन्न बताना है। अब देखिए काट सकते हैं यहाँ पे 25 से काटेंगे यहाँ पे, तो काट सकते हैं 25 25 25 से। ठीक है, और यहाँ काट सकते हैं तो 16 25 80। तो यहाँ पे 25 में 1 से गुना तो कितना होगा, 25x बटा में 16y इक्वल टू हो जाएगा 5/8। 8 दूना हो जाएगा 16 और 5 से हो जाएगा 25। तो कितना हो गया, 5x बराबर कर सकते हैं 2y। ठीक है, अब यहाँ से x और y का रेशियो निकालेंगे। देखिए x का रेशियो निकालेंगे तो x के गुणांक को ढक लेंगे और y के गुणांक को मान लिख देंगे। ठीक है, और y का रेशियो, y का मान निकालेंगे तो y के गुणांक को ढक देंगे और x का गुणांक को जो मान लिख देंगे। ठीक है, तो x और y का जो वैल्यू आया कितना आया, 2:5। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मूल भिन्न बताना था, मूल भिन्न। तो मूल जो भिन्न होगा कितना होगा, x/y इक्वल टू 2/5। तो मूल भिन्न कितना है, 2/5 है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2/5 होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 7 पे। देखिए सवाल नंबर 7 कर रहा है, दो संख्याओं इस प्रकार है कि पहली संख्या के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 127 है। पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का अगर सवाल रहता है, तो अगर इस प्रकार का अगर सवाल रहता है तो आप ऑप्शन से बहुत जल्द बना सकते हैं। और देखिए सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन से बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इसका जो ऑप्शन है, जो मान लीजिए 27 और 23 है। कितना मान लीजिए, 27 और 23 मान लिया ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है कितना है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 27 है, 7 है, सॉरी 7 है। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर है। और इसका जो ऑप्शन मान लिए, यहाँ पे ऑप्शन मान लिए कितना मान लिए, तो 27 मान लिए। ठीक है, संख्या और 23 मान लिए। ठीक है, ये ऑप्शन में रहेगा, इसको मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसको है जो सेटिस्फाइड करते हैं, अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे 4 प्रकार का ऑप्शन रहेगा, तो उसमें एक प्रकार के ऑप्शन से क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हम इसको जो आंसर को मान लिए ऑप्शन, और इससे सेटिस्फाइड है जो क्वेश्चन को कर रहे हैं। दो संख्या इस प्रकार की, पहली संख्या के तिगुने। देखिए पहली संख्या मान लिए कितना, 27 था। पहली संख्या के तिगुने, तो 27 का तिगुने। ठीक है, 27 का तिगुने। ठीक है, 27 के तिगुने तथा दूसरी संख्या के दुगुने, तो दूसरी संख्या कितना है, 23। तो दूसरी संख्या के दुगुने, तो दुगुना कर दिए और दोनों का योग करते हैं तो कितना होना चाहिए, 127 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, योग 127। देखते हैं, 27 दिया कितना होगा, 81 और प्लस 23 गुना कितना होगा, 46। दोनों का जोड़ने पर यहाँ पे आना चाहिए कितना, 127 आना चाहिए। तो 6 और 1 कितना होगा, 7 और 8 4 कितना होगा, 12। 127 आ गया, यहाँ से सेटिस्फाइड है वो कर रहा है। अब आगे आते हैं, पहली संख्या के 5 गुने। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या जो है वो उसका 5 गुने। पहली संख्या 27, 27 का 5 गुने। ठीक है, तो पहली संख्या का 5 गुने और करें इसमें दूसरी संख्या का 4 गुने। दूसरी संख्या कितना है, 23। 23 का 4 गुने और दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 43 है। तो देखते हैं 43 आता है या फिर नहीं आता है। 7 5 हो जाएगा 35 का 5 हासिल 3 और 5 दूना 10 3 13 माइनस 23 चौक हो जाएगा 92, 23 के 92। अब यहाँ पे घटाते हैं, 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 3। 13 में से घटेगा 9 तो होगा 4। देखिए आ चुका है कितना, 43। तो दोनों क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। आंसर क्या होगा, 23 और 27 और 23 हो जाएगा। यानी पहली संख्या होगा 27 और दूसरी संख्या कितना होगा, 23।
तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहता है तो इस प्रकार का इसको सोल्यूशन बहुत जल्द कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि किस प्रकार का इसका सोल्यूशन होगा। और आते हैं इसको है जो इसको है जो बेसिक से भी बता देते हैं। तो आते हैं इसको है जो पुनः है जो इसको बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए बेसिक से बताते हैं। बेसिक से बताते हैं तो कह रहा है इसमें कि पहली संख्या के तिगुने, तो मान लिया यहाँ पे, मान लिया पहली संख्या ए का तिगुने 3 है, और दूसरी संख्या के दुगुने, तो दूसरी संख्या माने बी, और बी का दुगुना, दुगुना का जो योग है 127 है, तो रखेंगे इक्वल में 127। 3 में से गुना 3 है प्लस 2b इक्वल टू कितना 127। समीकरण इसको एक कर देंगे, ठीक है। अब पुनः आएंगे, पुनः इन कह रहा है इसमें कि पहली संख्या के 5 गुने, तो पहली संख्या ए माने उसका 5 गुने, माइनस कह रहा है दूसरी संख्या का 4 गुने का अंतर, दूसरी संख्या बी का 4 गुना का अंतर जो है 43 है। अब देखिए 5 में से गुना मिल जाएगा 5 है, माइनस 4 में बी से गुना 4b इक्वल टू 43। समीकरण इसको 2 करेंगे, ठीक है। आप लोग है जो जानते होंगे यहाँ पे समीकरण 1 और है जो समीकरण 2 बन गया, तो यहाँ पे बहुत सारा मेथड होता है समीकरण 1 2 को बनाने के लिए, एक्स वाई और जो ए बी का मान निकालने के लिए होता है, बहुत सारा मेथड होता है। लुप्तीकरण विधि होता है, प्रतिस्थापन होता है, विलोपन तुलनात्मक होता है, प्रजनन विधि होता है। देखिए इसको है जो बी का जो मान निकालते हैं, तो बी यहाँ पे ए का मान निकालते हैं तो बी को काट देते हैं, ठीक है। तो बी को काटने के लिए बी का अंक को क्या करना पड़ेगा बराबर, तो ऊपर में 2 बी है, नीचे में 4 बी है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे पहला समीकरण में, तो हो जाएगा 4b, यहाँ पे कट जाएगा, इसमें 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुना 2 प्लस जोड़ देंगे समीकरण 2 गुना 1। अब 2 से गुना कर देंगे तो 3 गुना कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस दुगुना हो जाएगा 4b इक्वल टू 2 हो जाएगा 127 गुना 2 हो जाएगा, तो 200 मिल जाएगा, 27 गुना 54 254 हो जाएगा। अब यहाँ 1 से गुना कर देंगे तो जेम के क्यों होगा 4b इक्वल टू हो जाएगा 43। जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस माइनस कट जाएगा, 6 5 कितना मिलेगा 11 ये, ठीक है। इक्वल टू जुड़ जाएगा तो 4 3 कितना होगा 7, और 5 और 4 कितना होगा 9, और 2 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 बच गया 7, 11 7 77। यहाँ पे मान निकल चुका है। ए का वैल्यू कितना निकला है, ए का जो वैल्यू निकला है वो 23, ए का वैल्यू निकला है 27, ए का वैल्यू निकल गया 27, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 से आते हैं, फ्रॉम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से है जो यहाँ पे मान धर देंगे, ए का वैल्यू तो निकल जाएगा बी का वैल्यू। समीकरण 1 में क्या है 3 है प्लस 2b इक्वल टू 127, ठीक है। अब देखिए 3 ए का वैल्यू कितना है 27 प्लस 2b इक्वल टू 127, 27 से कितना होगा 81 प्लस 2b प्लस 1 बराबर में 127, 2b इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 81, 2b इक्वल टू हो जाएगा 7 में से घटेगा 1 6, और 12 में से 8 घटेगा 4, 2 से काट देंगे 23 दूना 46, यहाँ से b का वैल्यू कितना मिल गया 23 मिल गया। यहाँ से संख्या जो हो गया ए बराबर जो हो गया संख्या 27, और बी बराबर जो संख्या हो गया 23, ठीक है। देखिए कितना लॉन्ग प्रोसेस से इसको जो बनाने पर 27 और 23 मिला, ठीक है। और जबकि इसको ऑप्शन से बनाए तो बहुत जल्द बन गया। तो आपको है जो एग्जाम हॉल में है जो बेसिक से नहीं बनाना होगा, अगर बेसिक से बनाते हैं तो समय नहीं बचेगा, और आपको है जो समय का मैनेज करना है। तो देखिए आप जिस प्रकार बना सकते हैं, बस टाइम का मैनेज होना चाहिए, टाइम को है जो बचत होना चाहिए। तो आज क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 का है जो साहित्य है जो प्रश्न बचा हुआ था उसको सोल्यूशन कर दिए हैं। तो नेक्स्ट दिन आते हैं एक्सरसाइज 7A पर आते हैं प्रश्नमाला और सोल्यूशन करते हैं। तो आज भर इतना ही। आपको अवश्य यह जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, वीडियो का सोल्यूशन अवश्य समझ में आया होगा। तो आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दैट्स ऑल, थैंक यू।